आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे एक नए दरख्त की। चूँकि इसका तना जो है वो सलाई गुग्गुल की तरह नज़र आता है, लिहाजा उसी के बाद ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आप हजरात इन दोनों किस्म के दरख्तों में फ़र्क समझ लें। इस दरख्त का नाम आप लैटिन नेम से याद रखिएगा। इसका लैटिन नेम है लैनिया क्रोमैंडेलिका। आयुर्वेद में झिंगिनी या कृष्ण सालमली के नाम से इसे जाना जाता है। इसका अगर उर्दू में मैं तर्जुमा करूँ कृष्ण सालमली का, तो उसका मतलब ये निकलेगा कि काला सेमल या काला सेमल का दरख्त। तो इस किस्म के इसके नाम है। हिंदी में इसे मोइना या झिंगना नाम से भी जाना जाता है और मदन मंजरी या गुड़ मंजरी के नाम से भी इसे किताबों में दर्ज किया गया है। इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर मैं बात करूँ तो ये गर्म व तर मिजाज की एक दवा है। ख़ासतौर से इसका गोंद और इसके गोंद के अफ़ाल व ख़वास तकरीबन सलाई गुग्गुल की तरह होते हैं। उज़ू ख़ास की अगर मैं बात करूँ तो ये हलक पर और जेनाइटल्स पे काम करने वाली एक दवा है। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। इसका पहला नुस्खा जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए है। इसमें करना यह है कि 1 किलो तेल लेना है, तिल या खोपरे का, और उसमें तकरीबन 1 पाव इसका गोंद डालकर उसको जला देना है। और ये जो मुरक्कब तैयार हुआ, ये जो तेल तैयार हुआ, उसको फिर नाक में टपकाना है, नाक में इसके 6 कतरे डालना है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की एक बेहतरीन दवा हो जाती है। दूसरा इसका इस्तेमाल जो कि मशहूर है वो ये है कि इसके पत्तों को कुचल कर अगर फाइलेरियासिस पे लगा दिया जाए तो फिर वो मुहल्लिल आराम की तरह काम करता है और वो फाइलेरियासिस ठीक हो जाता है, ऐसा मानना है। इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर मैं बात करूँ, ख़ासतौर से इसका गोंद जो कि इस्तेमाल में किया जाता है, तो फिर ये मुक़व्वी बाह के तौर पे भी माना जाता है और ज़ख्मों का इंदमाल भी करता है। और जो कुछ सलाई गुग्गुल के ताल्लुक़ से मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर वो उन्हीं अफ़ाल व ख़वास का ये भी वही अफ़ाल व ख़वास ये दरख्त भी रखता है। एक जुमले में अगर इसे याद रखना हो तो फिर ये गर्म व तर मिजाज की ऐसी दवा जो जेनाइटल्स पे काम करती है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। बहरहाल अब आप हजरात इस दरख्त की शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस काले सेमल के दरख्त का। ये इस किस्म के जंगलों में हमारे यहाँ पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो सेमल के दरख्त के पत्तों की तरह नजर आते हैं, लिहाजा इसी वजह से ये तजब्जुब पैदा करता है। ये देखिए इसके पत्ते जो कि सेमल के पत्तों से मुशाबियत रखते हैं, हालांकि ये मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ दरख्त है। पुष्ट की जानिब से ये पत्ते इस किस्म से होते हैं। इसके जो नए पत्ते होते हैं, जो ताजा पत्ते होते हैं, वो सलाई गुग्गुल के दरख्त के पत्तों की तरह नजर आते हैं, लिहाजा उससे भी बहुत लोग इसमें तजब्जुब का शिकार होते हैं। इसकी शनाख्त में ये इसका तना देखिए, ये देखिए अंदर से भी इसका मुआयना कीजिए, जो कि सुर्खी मायल या सुर्ख होता है काफी। जो कुंदुर हिंदी का दरख्त होता है उसमें इस किस्म की सुर्खी तो होती है, लेकिन उसमें फिर गोंद भी निकल आ जाता है जो कि पीले रंग का होता है। ये देखिए ये इसका दरख्त। मार्च के महीने में इस दरख्त की ये हालत थी। ये देखिए इस किस्म से ये पतझड़ के मौसम में यानी मार्च में नजर आता है, तभी इसे फल लगते हैं और फूल लगते हैं। तो इस किस्म से ये मार्च के महीने में ये दरख्त था। ये देखिए इसके तने में और जो कुंदुर हिंदी का दरख्त है उसके तने में ये फर्क होता है कि कुंदुर हिंदी के दरख्त का जो तना होता है वो सब्जी माइल होता है, हल्का सा हरा होता है, जबकि ये अंदर से थोड़ा थोड़ा पीले किस्म का आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए इस किस्म का तना, ये इसके फूल हैं जो कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है कुंदुर हिंदी यानी सलाई गुग्गुल के दरख्त से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जावियों से आप हजरात ने इस दरख्त का मुशाहिदा कर लिया होगा और अब आप किसी किस्म के तजब्जुब का शिकार नहीं होंगे।